हर हर महादेव। तो दोस्तों मैं कर रहा हूँ केदारनाथ की पदयात्रा और आज मैं पहुँच चुका हूँ रुद्रनाथ। नीचे आप देख रहे हो रुद्रनाथ जी का टेम्पल बना हुआ है और वहाँ हमें पहुँचना है। तो यहाँ पर एक पहाड़ी से रास्ता गया हुआ है, काफ़ी थोड़ा सा खतरनाक रास्ता है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं पर हम निकल जाएंगे। अब जो यात्रा है हमारी काफ़ी मेहनत चल रही है, कहीं धूप है तो कहीं छाँव है और कहीं गड्ढे हैं, कहीं खाई है, कहीं ना कुछ अलग रास्ते मिलते हैं। आप तो जानते हुए कि पहाड़ियाँ किस तरह की होती हैं। तो साथी वाले जो लोग हैं हमारे साधु संत हैं वो भी आगे निकल चुके हैं, तो हम भी इसी रास्ते से जा रहे हैं। अब देखो लोग ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि बोला अभी गर्मी नहीं पड़ रही, पर पहाड़ों में गर्मी पड़ रही है क्योंकि जैसे सूरज निकलता है ना तो पत्थर पर रोशनी पड़ती है, तो पत्थर गर्म होता है तो टेम्परेचर और हीट होकर गर्मी पड़ने लगती है। तो नीचे जाते हैं और वहाँ पर महादेव जी के मंदिर के साथ मिलते हैं आपको, और आज की यात्रा हमने कहाँ कहाँ की है वो सब आपको दिखाते हैं। तो कोशिश करता हूँ मैं वहाँ तक जल्दी पहुँचूँ क्योंकि आगे एक पुल भी है तो उससे भी हमें निकलना है। आइए साथ होगी, कम ऑन। तो कुछ इस तरह के नज़ारे देखने हैं तो आप केदारनाथ यात्रा पे आइए और यहाँ पर आपको कई सारे घर देखने को मिलेंगे पहाड़ों पर। इस तरह से नदियाँ बहती हुई मिलेंगी और इस तरह से सामने से आप देख रहे हो और इस तरफ से देख रहे हो, यहाँ से आपको पहाड़ खिसकते हुए देखने को मिलेंगे। तो कई सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी और ये चीज़ें आपको घर बैठे देखने को नहीं मिलेंगे, आपको बाबा जी के दर्शन करने के लिए आना पड़ेगा। और सामने आप देख रहे हो कई सारे इस पर पुल भी बने हुए हैं, ये देखिए छोटी छोटी नदियाँ हैं और छोटे छोटे यहाँ पर जो गाँव बने हुए हैं वो यहाँ के निवासी हैं, वो यहाँ से निकलते हैं। बाकी यहाँ पर जो पहाड़ है वो भी कई ज़्यादा फिसलन है, यानी कि ये देखो अपना पूरा नदी में चला गया है। तो इस तरह की यहाँ पर कई सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी और यात्रा के साथ साथ आपका मन भी शुद्ध हो जाएगा क्योंकि भगवान से जुड़ी यात्रा कहीं ना कहीं सुखी प्रदान करती है। तो बोलो हर हर महादेव। यहाँ पर मुझे एक पेड़ मिला हुआ है और ये आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है। अब ये जो पेड़ है वो उस इंसान के लिए जो मेरी डेली वीडियो देखता है। तो यही हमारी पैदल यात्रा है, कभी हम नीचे जाते हैं तो कभी ऊपर आते हैं। और पहाड़ों में चलना इतना आसान नहीं होता क्योंकि चढ़ाई जब आती है ना तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और एक एक कदम रखना बड़ा मुश्किल का होता है। अब रह गया केदारनाथ यहाँ से 80 किलोमीटर और यहाँ से हमारी यात्रा आगे को बढ़ेगी। सामने रुद्रप्रयाग है और रुद्रप्रयाग तो हम नहीं जाएंगे, ये जो शॉर्टकट वाला रास्ता है इसे पकड़ेंगे और ऊपर गया है रुद्रप्रयाग के लिए। तो यहाँ से सीधे निकल लेंगे और नीचे संगम है तो संगम देखेंगे, अगर हो जाएगा तो मिलेगा क्योंकि इस रास्ते पर संगम नहीं मिलता। तो यहाँ से मैं निकलता हूँ अपने साथी गढ़ों के साथ में। श्रीनगर 30 किलोमीटर, ऋषिकेश 121, हरिद्वार 148, दिल्ली 373। यानी कि हम ऋषिकेश से चले थे तो 121 किलोमीटर हम चल के आ चुके हैं और कई दिन बीत चुके हैं क्योंकि पहाड़ों में काफ़ी टाइम लगता है। और इधर हमारे बाबा जी हैं वो अभी आराम कर रहे हैं। निकलेंगे इस रास्ते से और चलेंगे आगे की तरफ थोड़ा सा 5 मिनट रुक के। रुद्रप्रयाग से 2 किलोमीटर पहले 2 रास्ता है, एक रास्ता तो केदारनाथ के लिए गया है और एक गया है बद्रीनाथ के लिए। तो ये जो शॉर्टकट रास्ता है ये केदारनाथ के लिए गया है, बाकी बद्रीनाथ के लिए आपको जाना है तो ऊपर वाले रास्ते से निकल जाइए क्योंकि ये जो रास्ता है वो मंदिर को भी गया है, जो रुद्रनाथ मंदिर है उसके लिए भी गया है और छोटा सा रास्ता बना हुआ है वहाँ पर आगे जाकर, वो मैं आपको दिखा दूँगा आगे चलकर। बाकी आपको बद्रीनाथ जाना तो सीधे निकल जाना क्योंकि इस रास्ते से जाओगे तो फिर आपको घूम के आना पड़ेगा। रास्तों में इतनी चढ़ान और इतनी ज़्यादा धूप होती है तो सब तो अपने आप ही जाते हैं क्योंकि पहाड़ों की जो चढ़ान है वो इतनी ज़्यादा हैरान करने वाली होती है, बहुत ज़्यादा। और नीचे से मैं आ रहा हूँ, बाकी यहाँ पर पीछे बाबा जी वगैरह भी आ रहे हैं और इन्हीं की साथ में हमारी यात्रा चल रही है। अब रुद्रप्रयाग यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर है और शॉर्टकट वाला जो रास्ता है वो काफ़ी हार्ड है क्योंकि ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ से देखता हूँ, इधर से मैं निकल लेता हूँ और आगे पहुँचते हैं। और संगम है उधर रुकेंगे, कोई धर्मशाला मैंने सुनी है, अब वो कौन सी धर्मशाला है वो मैं आगे आपको जाकर बताता हूँ। इस उम्र में बाबा केदारनाथ की पदयात्रा कर रहे हैं, अब बताओ कुछ कहना चाहोगे इनके बारे में। और बाकी बाबा जी तो है ही हमारे साथ। लोग क्या है जवानी में मंदिर जाना पसंद करते हैं और मंदिर जाते भी हैं तो घोड़े खच्चरों से जाते हैं। और बाबा जी की उम्र करीबन 65 साल है और पदयात्रा कर रहे हैं। भक्ति है, सब महादेव जी की कृपा है। गुप्त काशी 46 तिलवाड़ा 09। तो यहाँ से इतनी दूर रह गया गुप्त काशी और गुप्त काशी से फिर निकलेंगे फाटा होते हुए सोनप्रयाग। दोस्तों ये जो केदारनाथ के लिए रास्ता गया है शॉर्टकट वाला, और यहीं से आप अगर रुद्रनाथ मंदिर जाना चाहते हो तो ये जो रास्ता है इससे सीढ़ियाँ उतरते हुए जाना क्योंकि जो हमारे साधु जी हैं वो भी इसी तरह से आगे निकल गए थे, फिर मैंने वापस बुलाया है। ये रास्ता है सीढ़ियों से नीचे गया है और यहीं से नीचे एक पुल बना हुआ वो उस साइड महादेव जी के मंदिर तक गया है, यानी कि रुद्रनाथ जी का जो मंदिर है वहाँ तक। तो इसी से हम निकलते हैं और आगे पहुँचते हैं। थोड़ा सा जंगल या खाई सी यही है, तो यहाँ पर आप देख लेना जब भी अगर आप यहाँ पर आओ तो दूसरे बाबा जी हैं उनको मैं बुला रहा हूँ, वो भी आ जाएँ और निकलते हैं यहाँ से।
दोस्तों यहाँ पर हमें एक गाड़ी मिली हुई है और ये गाड़ी में पता नहीं किसी का एक्सीडेंट हुआ है। अब मैं इसको थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे इतना पता है कि अगर इसमें जो भी लोग होंगे उनकी मौत अवश्य हो चुकी होगी। तो थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ क्या है क्या नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा डर भी लगता है। और ये आप देख सकते हो पूरी गाड़ी टूटी हुई है, कुछ नहीं है इसमें। तो गाइज हम पहुँच चुके हैं रुद्रनाथ मंदिर। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है और यही सामने मंदिर है। तो पहुँचते हैं और मंदिर पर विश्राम करते हैं और नीचे स्नान करते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। हर हर महादेव।